हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति सारा है, जो सगुण काव्य धारा है, उसमें कृष्ण भक्ति शाखा को। राम भक्ति शाखा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रमुख काव्य पंक्तियों को भी देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा को। सबसे पहले देखें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सारे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं। जो कृष्ण है उनका सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है, जहाँ पर जो कृष्ण है इनको 85 जो सूक्त है उसके रचयिता के रूप में बताया गया है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के जो कवि हैं उनकी रचना है बुद्धचरित। कवि हैं अश्वघोष, उनकी रचना है बुद्धचरित। वहाँ पे हमें कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले जो कृष्ण का उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है, जहाँ उनको 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में बताया गया है। उसके बाद जो कृष्ण के अलौकिक कर्म है उनका वर्णन हमें बुद्धचरित में देखने को मिलता है, जो कि अश्वघोष के द्वारा रचित है। राधा का प्रथम वर्णन जो है यह हाल की प्राकृत रचना है गाथा सतसई या गाथा सप्तशती भी जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे हमें राधा का प्रथम वर्णन देखने को मिलता है, और जो गाथा सतसई है वो आपकी प्रथम शताब्दी की रचना है। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं उनका आधार ग्रंथ क्या है, भागवत महापुराण है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और हो सके तो आप इन्हें नोट करें ताकि रिवीजन के लिए आपको आसानी रहेगी। हिंदी संबंधित कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो या केवीएस हो चाहे डीटी प्लस भी हो, सभी जगह ये पॉइंट्स आपको काम देंगे। अब आइए हम देखते हैं जो कृष्ण काव्य परंपरा है उसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और आचार्य प्रवर्तक जो हैं उनका संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले हम यहाँ पर एक तरफ आचार्य देखें तो यह है निम्बार्काचार्य। इनका जो समय है वो 1114 से लेकर 1162 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 1114 में इनका जन्म हुआ और 1162 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान इनका निम्बापुर है। इनके गुरु कौन है, तो नारद मुनि है। संप्रदाय इनका है सनकादिक संप्रदाय, और दार्शनिक मत कौन सा है, द्वैताद्वैतवाद। यहाँ से आप देखेंगे तो जो सारणी आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं हुई हैं लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो आप ये जो प्रमुख आचार्य हैं और इनका संप्रदाय इतना भी याद कर लेते हैं और इनके दार्शनिक मत कौन कौन से हैं, तो आपके कम से कम 4 से 5 अंक जो है वो निश्चित हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो 1478 में है और मृत्यु इनकी 1530 में है। आप देखेंगे तो स्वामी हरिदास का जन्म भी 1478 है और सूरदास जी का जन्म भी वो 1478 ईस्वी ही है। जन्म स्थान वल्लभाचार्य जी का चंपारण है। इनके गुरु विष्णु स्वामी हैं। संप्रदाय कौन सा है, तो रुद्र संप्रदाय है इनका, और दार्शनिक मत इनका शुद्धाद्वैतवाद है। उसके बाद हैं स्वामी हरिदास। 1478 इनका जन्म है, मृत्यु इनकी 1578 ईस्वी में होती है। इनका जन्म है वृंदावन जो कि राजपुर में है। इनके गुरु का नाम है आस्थिर, और किस संप्रदाय से जुड़े, तो इनके संप्रदाय का नाम है सखी संप्रदाय। इसके बाद हैं आपके अग्रणी आचार्य चैतन्य महाप्रभु, जिनका जो जन्म है वो 1486 है, मृत्यु इनकी 1533 में हुई। जन्म स्थान का नवद्वीप है बंगाल में। गुरु है इनके केशव भारती, और संप्रदाय है इनका गौड़ी संप्रदाय। दार्शनिक मत की बात करें तो अचिंत्य भेदाभेदवाद। फिर आगे हैं आपके हितवर हरिवंश, जिनका जो संप्रदाय है वो हो जाएगा आपका राधा वल्लभ। जन्म इनका 1502 ईस्वी में, मृत्यु 1552 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका बांध गांव है मथुरा में, और इनके गुरु का नाम है गोपाल भट्ट। तो इस प्रकार से प्रमुख आचार्य थे, उनसे संबंधित संप्रदाय और दार्शनिक मत। कवि हाल का वास्तविक नाम जो था वो था शालिवाहन, जो कि प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है, और गीत गोविंद का जो रास है वो वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में गीत गोविंद की रचना की थी, जो कि कोमलकांत पदावली यानी बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में उसमें पद थे। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंध हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग संप्रदाय को देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले देख लेते हैं हम सनकादिक संप्रदाय, जिसे हम निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। जो कृष्ण है, पहले यहाँ पर इसके ऊपर हम देखेंगे तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और भक्ति के निमित्त जहाँ तक अब तक विष्णु की पूजा आती थी, वहाँ पे कृष्ण के सगुण रूप की जो भक्ति थी उसको निम्बार्काचार्य ने ही उसका आरंभ किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम जो था वो नियमानंद था,
निम्बार्क का अर्थ होता है कि नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। और निम्बार्क जो थे इनको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता था, इसलिए इनका एक नाम क्या था, सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है, यानी राधा के स्वकीय रूप की पूजा की जाती थी। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। पहले थे श्रीनिवासाचार्य, दूसरे औदुम्बाचार्य, तीसरे गौरमुखाचार्य और चौथे श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। और निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथ हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से हैं। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, दूसरा 10 श्लोकी, तीसरा श्री कृष्णस्त वराज, चौथा है मंत्र रहस्य खोडसी, पांचवा है प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की जो सबसे बड़ी गद्दी है वो राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। अब आइए देख लेते हैं जो निम्बार्क संप्रदाय है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो पहले हैं श्री भट्ट, जिनका जन्म जो है मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। उनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं, जिन 2 ग्रंथों की उन्होंने रचना की, एक है युगल शतक और एक है आदिवाणी। जो युगल शतक है इसमें 100 पद हैं और प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है, यानी किसी भी पद से पहले क्या दिया गया है, तो एक दोहा दिया गया है। कुल 100 पद हैं युगल शतक में। और दूसरी रचना है आदिवाणी। अब निम्बार्क संप्रदाय के दूसरे प्रमुख कवि हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव जो है इनके गुरु का नाम श्रीभट्ट था और इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव अगले ये कवि हैं निम्बार्क संप्रदाय के। इनके गुरु का नाम हरिव्यास देव था और इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। जैसा कि हमने देखा निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है, तो उसको किसने स्थापित किया, तो परशुराम देव ने। और परशुराम देव ने परशुराम सागर नाम से एक बहुत ही बड़े ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा जो है वो राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है। अब आइए हम देखते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है वो 1478 में होता है। मृत्यु उनकी 1530 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका चंपारण है। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल था। इनके 2 पुत्र हैं वल्लभाचार्य के, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। भक्ति इनकी देखें तो इनकी जो भक्ति है वो पुष्टि मार्गी है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, यानी वल्लभ संप्रदाय में किस कृष्ण की आराधना हुई, तो पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम जो परब्रह्म है उन कृष्ण की आराधना हुई। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि जो है वो भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। अनुग्रह का अर्थ होता है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करना। भागवत महापुराण में लिखा भी है, पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तदग्नुरा भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग की जो भक्ति होती है इसमें 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, 3 प्रकार के जीव बताए गए हैं और 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। सबसे पहला जो मार्ग है वो आपका मर्यादा मार्ग, जिसे हम वैदिक मार्ग भी कहते हैं। इसमें जो जीव होता है उसे मर्यादा जीव कहा जाता है और भक्ति को या भक्त को मर्यादा भक्ति कहा जाता है। उसके बाद है प्रवाह मार्ग, जिसे हम लौकिक सुख भोग कहते हैं। जीव को प्रवाह जीव कहा जाता है और भक्ति को प्रवाह भक्ति कहा जाता है। तीसरा है पुष्टि मार्ग, जो कि भक्ति मार्ग है। इसमें जो जीव है उसे पुष्टि जीव कहा जाता है और भक्ति को पुष्टि भक्ति या शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अब आइए वल्लभाचार्य के कुछ ग्रंथों को देखते हैं, उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ये प्रधान दार्शनिक ग्रंथ जो है वो अड़ुभाष्य है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो अड़ुभाष्य है उसका रचनाकार कौन है, तो वो है आपके वल्लभाचार्य। तीसरी रचना है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधिनी टीका और चौथी रचना है तत्वदीप निबंध। अड़ुभाष्य जो है वो वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे कि उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने आगे चलकर पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय हम देखेंगे तो यहाँ पर अष्टयाम की सेवा का भी उल्लेख है। तो अष्टयाम की सेवा का उल्लेख किस संप्रदाय में है, तो वल्लभ संप्रदाय में है। इस अष्टयाम की सेवा में क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पर आपका मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, संध्या आरती, शयन और भोग, ये 8 इनके जो भक्ति है, 8 प्रकार की सेवा है, ये अष्टयाम की सेवा के अंतर्गत आती है। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व जो है वो कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में
4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करते हैं। यानी कि 1565 ईस्वी में जो अष्टछाप की स्थापना है वो विट्ठलनाथ करते हैं। इसमें कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं। वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप के जो कवि हैं इनका हम लोग संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो मिसप्रिंट में नंददास दिया है, नंददास होगा, यहाँ पर जब सही कर लेंगे कि ये नंददास है। पहले कवि हैं आपके, क्रम इनका इस प्रकार से है: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अब बारी बारी से देख लेते हैं। कुंभन दास जो हैं इनका समय जो है 1468 से 1583 ईस्वी तक है। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य और जन्म स्थान इनका जमुनावतो है उत्तर प्रदेश में। दूसरे कवि हैं सूरदास, इनका जन्म 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में है। गुरु का नाम वल्लभाचार्य है और जन्म स्थान इनका सिही में है। आप ध्यान रखेंगे जो शुरू के 4 शिष्य हैं उनके गुरु जो है वल्लभाचार्य हैं और अंतिम के जो 4 शिष्य हैं उनके गुरु जो है विट्ठलनाथ हैं। परमानंद दास की जो मृत्यु तिथि है वो कन्फर्म पता नहीं है, इसलिए इनका जो जन्म है वो 1493 ईस्वी है। गुरु इनके वल्लभाचार्य हैं, जन्म स्थान इनका कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कृष्णदास जो हैं इनका जन्म 1496 ईस्वी में है और मृत्यु इनकी 1578 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका चिरोतरा है जो कि गुजरात में पड़ता है। अब आते हैं विट्ठलनाथ के चारों शिष्य: गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद स्वामी का जो समय है वो 1505 से 1585 ईस्वी तक है। जन्म स्थान इनका आंतरिया जो कि राजस्थान में है। चित स्वामी का समय 1515 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक है। इनका जन्म स्थान मथुरा में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1585 ईस्वी तक है और इनका जन्म जो जमुनावती उत्तर प्रदेश में है। आगे हैं आपके नंददास, इनका समय 1533 से 1583 ईस्वी तक है और इनका जन्म रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंभन दास जो है ये प्रथम अष्टछापी कवि थे और जाति से ये क्या थे तो क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और ये अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी के लिए चले गए थे और फिर वहाँ पर ये अफसोस करके लिखते भी हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो ये जो दोहा ये काफ़ी प्रसिद्ध है और किसका है तो ये कुंभन दास का है। हलरी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो लिखते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ध्यान रखेंगे कथन किसका है तो यह हलरी प्रसाद द्विवेदी का है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को 5वीं तिथि को यानी पंचमी तिथि को मंगलवार को हुआ था संवत 1535 में। ईस्वी देखेंगे तो 1478 ईस्वी हो जाएगा। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो 1478 ईस्वी है वही क्या है वल्लभाचार्य जी का भी जन्म है। तो ये जो वल्लभाचार्य से सूरदास जी 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास जी के जन्म स्थान के संबंध में भी 2 मत चलते हैं। कुछ लोग जो है उनका जन्म स्थान रुनकता मानते हैं गऊ घाट पे, कुछ लोग सिही मानते हैं। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीनों लोग सूरदास जी का जन्म स्थान रुनकता पे मानते हैं और सिही स्थान को मानने वाले में है वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला का वर्णन करने का उपदेश दिया। कहते हैं कि सूर भय के घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हो पाए हैं, जिसमें 3 में भी सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। इसमें भी कुछ ऐसे लेखक हैं जो कि सूर सारावली और साहित्य लहरी को अप्रामाणिक मानते हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य जो है वो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं कुल। लेकिन जो भ्रमर गीत आप देखेंगे या सूरसागर जो है उसका उपजीव्य भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है केवल वही है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत में पद संख्या 4078 से 4710 तक है। शेष 2 भ्रमर गीत जो हैं, एक में 4711 से 4712 पद है और दूसरा जो है 4713 पद है। ये कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन जो हमें है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेकर 21 श्लोक में हमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत काव्य की परंपरा है
उसका प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है। और इस सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आइए हम इनको देख लेते हैं। डॉक्टर चंद्रवली पांडे जो हैं उनका भी मत है कि ये लीला प्रबंध काव्य है सूरसागर। हरिहर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गीत काव्यात्मक अनुरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कि जो सूरसागर है वो कृष्णचरित का महाकाव्य है। और सर्वसम्मति ये है, यानी कि सर्व जो मान्य है वो ये है कि गेय मुक्तक काव्य है। कौन सा? तो सूरसागर। भ्रमर गीत में हमें कुल 700 पद देखने को मिलते हैं। और प्रोफेसर मैनेजर पांडे जो हैं इन्होंने भी भ्रमर गीत के 3 रूप बताए हैं भ्रमर का। पहला तो ये कहते हैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे कि भ्रमर का एक कृष्ण के प्रतीक में लिया गया है अर्थ, दूसरा उद्धव के प्रतीक में लिया गया है और तीसरा एक स्वतंत्र रूप में लिया गया है। भ्रमर गीत को हम उपालंभ काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे ध्वनि काव्य कहा, यानी कि ध्यान रखें जो भ्रमर गीत है इसे उपालंभ काव्य भी कहा गया और ध्वनि काव्य भी कहा गया है। ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनकी जो अगली रचना है सूर सारावली सूरदास जी की, उसमें कुल 1107 छंद हैं और इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। अगली रचना है इनकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी का जो रचना वर्ष है वो है 1550 ईस्वी। इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। और कुल इसमें कितने दृष्टिकूट पद है? तो 118 दृष्टिकूट पद है। और यहाँ से भी ऐसे ही प्रश्न पूछा गया कि दृष्टिकूट पदों का वर्णन कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि साहित्य लहरी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी का एक और कथन है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा थी। ये तीनों ही कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में कहे और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जाते है जाए कछु लेनो हो सो ले। और ये पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं और ये पूछा गया है कि ये किसने कहा था, तो ये विठलनाथ की पंक्तियां हैं। सूरदास जी का अंतिम पद इस प्रकार से है, खंजन नयन रूप रस माते अतिशय चारा चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। ये सूरदास जी का अंतिम पद है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं परमानंद जी को। देखिए फ्रेंड्स, जो अष्टछाप के 8 कवि हैं उनको हम बारी बारी से संक्षिप्त विवरण उनका देखेंगे। उनका जन्म स्थान, उनके गुरु, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके प्रमुख ग्रंथ और किस प्रकार से उनका क्रम जो है अष्टछाप में वो हमने देख लिया है। बाकी के देखिए, सूरदास को देख लिया, कुंभन दास को देख लिया, आगे जितने भी कवि हैं अष्टछाप के उनको हम चर्चा करेंगे। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरहेला यानी प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर जो है प्रमुख है, जिसमें कि कुल 635 पद हैं। और इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित ये भी परमानंद दास की ही रचना है। ध्रुव चरित को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कृष्णदास जो थे ये कुंभी जाति के शूद्र थे और जो कुंभन दास थे वो क्षत्रिय जाति के थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। ये कृष्णदास जी के ग्रंथ हैं। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। ये जो है ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्नों में जो प्रसिद्ध थे तानसेन, उन्होंने गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण की थी और इनके पदों का जो संकलन है वो गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हैं छित स्वामी। छित स्वामी जो है ये बीरबल के पुरोहित थे और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का जो संकलन है वो पदावली नाम से प्रसिद्ध है। किसके? तो छित स्वामी के। आगे हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, यानी छोटे पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। आप देखेंगे दान लीला जो है 2 रचनाओं का नाम आ गया है। एक जो है चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन दान लीला है और दूसरा जो दान लीला है वो आपका परमानंद दास जी की रचना है दान लीला। एक संग्रह है पदों का और एक रचना है दान लीला।
अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। यानी सूरदास के बाद किसी का नाम जो है लिया जाता है काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में, तो वो हैं आपके नंददास। नंददास के कुछ ग्रंथ हैं, उनमें कितनी पद संख्या और उनका कथ्य और विषय क्या है, आइए हम उसे देख लेते हैं। पहला इनका ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। इसमें कुल 228 पद हैं। ये एक पर्याय कोश है। यहाँ पर अगला ग्रंथ है इनका मान मंजरी, जो कि अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश ग्रंथ है। फिर है सुदामा चरित। ये श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। ध्यान रखें, सुदामा चरित जो है एक नरोत्तम दास की भी रचना है और एक नंददास की भी। तो जो भी ऑप्शन में मिले आपको, इनमें से किसी एक का भी नाम मिले और सुदामा चरित के रचनाकार पूछे, तो आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। रसमंजरी, इसमें कुल 270 पद हैं और इसका विषय है नायिका भेद। फिर है रूपमंजरी, ये एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला ग्रंथ है नंददास जी का विरह मंजरी, जिसमें कुल 147 पद हैं। ये इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन किया गया है और 12 मासा भी हमें देखने को मिलता है। अगली रचना है इनकी प्रेम 12 खड़ी। उसके बाद इनकी अगली रचना है श्याम सगाई, जिसमें 63 पद हैं और इसमें श्यामा श्याम की सगाई का वर्णन किया गया है। इनकी अगली रचना है रुक्मिणी मंगल, जिसमें कुल 90 पद हैं और ये एक विवाह काव्य है। नंददास की अगली रचना है भंवर गीत, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। जो भंवर गीत परंपरा है, इसी परंपरा में उन्होंने लिखा है भंवर गीत। इसमें कुल 216 पद देखने को मिलते हैं और यहाँ पर सगुण और निर्गुण इस विषय पर गोपी और उद्धव का संवाद को दिखाया गया है। फिर है रास पंचाध्याय। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है रास पंचाध्याय में, और रास पंचाध्याय के आधार पर ही इनको जड़िया कवि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे नंददास के कुछ प्रमुख ग्रंथ। बाकी हमने अष्टछाप के जितने भी कवि हैं उनका संक्षिप्त विवरण और उनकी प्रमुख रचनाओं को देख लिया है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।